गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10 की मैथमेटिक्स। इसमें हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के एक्सरसाइज 3.4 कर रहे थे। क्या कर रहे थे? 3.4, जिसका एक लेक्चर हो चुका है। आज हम उसका पार्ट 2 देखेंगे। क्या देखेंगे? पार्ट 2। क्या? लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल में हम लोग इसका पार्ट 2 देखेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। पहला ही सवाल है यदि क्या है कि यदि हम अंश में यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। क्या? फिर से देखिएगा कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें, किसमें? अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। और यदि हर में एक जोड़ दें तो 1/2 हो जाती है। वो भिन्न ज्ञात कीजिए। चलो हम लोग देखते हैं इसको। क्या है कि भिन्न, जो आपको पता ही है, जो भिन्न होता है इसका रूप क्या होता है? अंश बटे हर। क्या होता है? अंश बटे हर। ठीक, अंश बटे हर। अब पहले देखो हम क्या करें कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। और यदि हर में एक जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है। वो भिन्न क्या है? वो भिन्न क्या है? तो हम लोग मान लेंगे, सपोज करके ही लगाएंगे कि माना भिन्न का अंश x और हर y है। अंश क्या है? x और हर क्या है? y। तब वह भिन्न क्या बनेगी? ध्यान दीजिएगा, तब वह भिन्न क्या होगी? भिन्न क्या होगी? भिन्न का बताया गया रूप अंश बटे हर, अर्थात x बटे y। तो वह भिन्न x बटे y होगी। यही तो। अब देखो प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखते हुए चलेंगे। क्या कहा है? यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। किसमें बदल जाती है? एक में बदल जाती है। क्या? अंश में एक जोड़ना है और हर में से क्या घटा देना है? एक घटा देना है। तो हम लोग देखो नई स्लाइड ले रहे हैं। यहां से देखो, लिख लें प्रश्नानुसार। क्या? प्रश्नानुसार अंश में एक जोड़ दें। अंश यानी कि इसका x था, एक जोड़ दिया गया तो ये x+1 हो गया। और हर में एक घटा दिया जाए तो भिन्न क्या हो गई? एक हो गई। क्या हो गई? एक हो गई। ध्यान दीजिएगा, यानी कि x+1 बटे y-1 बराबर कितना हो गया? एक हो गया। अब इसको सही रूप से कर लें हम लोग तो क्या करें? देखो x+1 बराबर क्या होगा? ध्यान से देखते हुए जाइएगा। y-1 है जो इसका तिरछा गुणा करा देंगे तो y-1 का गुणा 1 में होगा तो ये y-1 ही रहेगा। ठीक, अब ध्यान दो क्या बनेगा आपका। देखो y को इधर हम लोग लेके चले आए तो -y हो जाएगा। और अचर को एक तरफ कर दें तो -1 है, प्लस को इधर लाएंगे तो ये -1 ये भी हो जाएगा। अब आपके पास दो मिलेगा x - y बराबर क्या मिलेगा? -1 और -1 कितना हो जाएगा? -2। इसको हम लोग समीकरण नंबर क्या मान लें? फर्स्ट। फिर देखो क्या कहा है क्वेश्चन में। उसके बाद कहा है कि यदि हर में एक जोड़ दें तो 1/2 हो जाती है। क्या कहा है? यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। अब केवल हमें क्या करना है? भिन्न हमारे पास है x बटे y। क्या है? x बटे y। अब क्या कर रहा है? पुनः ऐसे लिखेंगे हम लोग, पुनः क्या? हर में एक जोड़ दें। हर में क्या करें? एक जोड़ दें।
हर में एक जोड़ दें, तो हर में एक जोड़ने पर भिन्न क्या हो जाती है, भिन्न 1/2 हो जाती है, भिन्न 1/2 हो जाती है। ठीक, 1/2 हो जाती। तो हर में देखो भिन्न हमारे पास x/y था, तो ये क्या बनेगा, x/y+1, हर में एक जोड़ दिया गया। अब ये मिला कितना, 1/2। अब इसका भी हम लोग सही से कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें, तिरछा गुणा, तिरछा गुणा कराएंगे तो 2 और x का गुणा होगा, तो क्या हो जाएगा 2x, और 1 से गुणा y+1 में करेंगे तो ये y+1 ही रहेगा। ध्यान दीजिएगा, अब इधर y केवल चर में है, तो चर को एक तरफ हम लोग कर लें तो आपको पता है कि क्या हो जाएगा, 2x - y बराबर क्या, 1। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 मान ले। अब देखो पहला हमारे पास था x - y बराबर -2, और दूसरा क्या है, 2x - y बराबर है। अब देखो जो हम लोग इसको प्रतिस्थापन विधि से जब विलोपन विधि से जब लगाते हैं, किस विधि से, विलोपन विधि से जब लगाते हैं, तो क्या करते हैं कि दो चरों जो होते हैं, दो चर में रैखिक समीकरण हम लोग पढ़ रहे हैं, इनके किसी एक चर के गुणांक को बराबर कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y है, y का गुणांक यहाँ 1 है, यहाँ पर भी 1 है, और साइन अपोजिट चाहिए तो यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है। अब अपोजिट साइन होने के लिए क्या करें कि समीकरण 1 में से 2 को घटा दें या 2 में से 1 को घटा दें, दोनों प्रोसेस एक ही है। तो हम लोग क्या करें कि समीकरण 1 में से 2 को घटा दें। तो सिंपल ऐसे लिख दें कि समीकरण फर्स्ट माइनस समीकरण सेकंड। फर्स्ट आपका क्या है, x - y बराबर -2, और ये कितना है, 2x - y बराबर 1। अब घटाएंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ध्यान दो, -2x में से +x निकल जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा आपको पास x, और ये y माइनस और y प्लस, ये y से y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ केवल बचा -x। इधर देखो आपके पास क्या होगा, -1 और -2 कितना हो जाएगा, -3। तो ये x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 3 आ जाएगी, क्योंकि माइनस से माइनस क्या होगा, दोनों साइड में है, कट जाएगा। ठीक, अब x की वैल्यू आ गई, हमें एक y की वैल्यू निकाल लिया जाए, तो x का मान कहीं भी रख दिया जाए, फर्स्ट में चाहे सेकंड में, तो x का मान हम लोग समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, समीकरण फर्स्ट में रखने पर। ठीक, फर्स्ट हमारा क्या था, x - y बराबर -2। अब x की जगह क्या रख देना है, 3, तो 3 - y बराबर क्या, -2। ठीक, तो देखो 3 यहाँ अचर में है, अचर को अचर की तरफ कर दें तो -y बराबर क्या हो जाएगा, -2, और ये +3 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -3। तो -y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 और -3 कितना हो जाएगा, -5। दोनों तरफ माइनस है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 5। क्या हो जाएगी, 5। समझ रहे हो। अब ध्यान दो, अब y की वैल्यू आपको 5 मिल गई है, और x की वैल्यू क्या हो गई, 3। अतः यहाँ पर लिख सकते हो कि अतः वो भिन्न क्या होगी, अतः वह भिन्न x/y माना गया था। x की वैल्यू आपके पास 3 है और y की वैल्यू 5 है, 3/5 होगी। कितना होगी, अतः वह भिन्न 3/5 होगी। अब चाहो तो इसको वेरीफाई करना है, तो क्या कहा गया था पहले प्रश्न के अनुसार कि यदि अंश में 1 जोड़ दिया जाए, तो 3 में 1 जोड़ो कितना होगा, 4, और हर में 1 घटा दिया जाए तो 5 में 1 घटाओ कितना होगा, 4। 4/4 क्या हो जाएगा, 1, तो 1 हो जाती। इसी तरह कहा गया था यदि हर में 1 जोड़ दिया जाए तो 1/2 हो जाती। हर कितना है, 5 है, 1 जोड़ोगी तो कितना हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, तो 3/6 कितना हो जाएगा, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 1/2। अर्थात हमारा आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। अब हम लोग नया सवाल देखेंगे। नया क्या है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की 3 गुनी थी। किसकी, सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु ज्ञात कीजिए। नूरी और सोनू की क्या है, आयु ज्ञात कीजिए। तो हम लोग जो देखते हैं कि क्या है कि 5 वर्ष पूर्व,
5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू के आयु की 3 गुनी थी और 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू के आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु में कितनी नहीं, आयु कितनी होगी, ठीक है, नूरी और सोनू की आयु कितनी होगी। चलो देखते हैं हम लोग, पहले इन दोनों की वर्तमान आयु को हम लोग मान लेते हैं। क्या करेंगे, मान लिया जाए, तो माना नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष, कितना, x वर्ष, और सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है, ठीक, y वर्ष है। अब ध्यान दो, इनकी वर्तमान आयु x और इनकी क्या माना गया है, y। अब प्रश्न के अनुसार अगर हम लोग चलते हैं तो क्या कहा है, 5 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब समझ रहे हो, पूर्व का मतलब पहले, क्या, बिफोर, 5 वर्ष पहले। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार 5 वर्ष पहले, ठीक, 5 वर्ष पूर्व, इस शब्द लिख लिया गया। हम लोग ने क्या लिखे, 5 वर्ष पूर्व। अब 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु लिख लें, क्या लिखें, नूरी की आयु, ठीक। तो नूरी की आयु क्या होगी, अगर वो वर्तमान में x है तो 5 साल पहले वो क्या रही होगी, x माइनस 5, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, x माइनस 5 वर्ष, ठीक। और सोनू की आयु, क्या, सोनू की आयु क्या हो जाएगी, y माइनस 5, क्या हो जाएगी, y माइनस 5। अब ध्यान दीजिएगा, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू के आयु की कितना थी, 3 गुनी, सोनू की आयु की 3 गुनी, किसकी आयु, नूरी की आयु, सोनू की आयु की 3 गुनी कौन थी, नूरी थी। अर्थात हमें इन्हें इस स्टेटमेंट को बराबर करना हो तो क्या करें, सोनू की, देखो सोनू की आयु की 3 गुनी थी, कौन, नूरी, अर्थात नूरी 3 गुनी बड़ी है, कितना, कौन बड़ी है, नूरी बड़ी है। तो नूरी अगर बड़ी पहले से ही है 3 गुना, तो सोनू की उम्र को नूरी की उम्र को बराबर करना है, तो क्या करें हम लोग, नूरी बड़ी है तो नूरी की जितना बड़ी है उतने से हम सोनू वाले उम्र में गुणा करा दे। तो ये क्या बन जाएगा स्टेटमेंट, x माइनस 5 ये है आपके पास, और क्या है, y माइनस 5, ठीक। y माइनस 5, ध्यान दीजिएगा। अब बड़ा कौन है, बड़ा देखो, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है, जो बड़ा है उसका उल्टा लेते हैं, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी, यानी नूरी 3 गुनी बड़ी है, तो नूरी की आयु को हम क्या करेंगे, वो सोनू की आयु को, नूरी बड़ी है तो सोनू की आयु में हम लोग 3 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, क्योंकि सोनू छोटा है तो इसके बराबर कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं, इसका कंपेयर, तुलना कर रहे हैं, इक्वल कर रहे हैं। तो इक्वल करेंगे तो उसके विपरीत से, उल्टा से, जो बड़ा होगा उसमें नहीं, जो छोटा है वो कितना बड़ा है उससे उसके उल्टा से गुणा करा देंगे। अब इस स्टेटमेंट को हम लोग बना लेंगे। तो पहले क्या बनेगा, x माइनस 5, यहाँ ब्रेकेट अगर ओपन करेंगे 3 और y का गुणा क्या हो जाएगा, 3y, और 3 और 5 का गुणा क्या होगा, 3 5 15। ध्यान दीजिएगा, अब देखो अचर को एक तरफ कर लो और अचर को एक तरफ कर दो, तो यहाँ x है अचर में और इसके साथ 3y आएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये माइनस, क्योंकि इधर ये किस प्लस साइन के साथ था, प्लस साइन के साथ था, यहाँ पे देखो माइनस 15 है और ये माइनस 5 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अब आपके पास स्टेटमेंट क्या मिलेगा, स्टेटमेंट क्या मिलेगा, x माइनस 3y बराबर कितना, माइनस 15 में से प्लस 5 निकल जाएगी, माइनस 10 मिला। इस समीकरण नंबर फर्स्ट मान लिया गया। पुनः हम लोग लिखेंगे, पुनः ध्यान दीजिएगा, पुनः 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू के आयु की 2 गुनी हो जाएगी, 10 वर्ष पश्चात। तो पश्चात में यानी कि वर्तमान से 10 वर्ष पश्चात, यानी कि पश्चात का मतलब बाद होता है, क्या होता है, पुनः 10 वर्ष बाद, क्या, 10 वर्ष बाद। अब देखो 10 वर्ष बाद नूरी की आयु निकाला जाए हम लोग, नूरी की आयु, तो वर्तमान में नूरी कितने वर्ष की थी, x की थी, 10 वर्ष बाद ये कितना हो जाएगी, x प्लस 10, कितना हो जाएगी, x प्लस 10।
इसी तरह सोनू कितना हो जाएगा, सोनू कितना हो जाएगी, सोनू की आयु ये हो जाएगा कितना y प्लस 10, कितना y प्लस 10 वर्ष। ध्यान दीजिएगा। अब स्टेटमेंट क्या कह रहा है, स्टेटमेंट कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू के आयु की 2 गुनी हो जाएगी। अभी भी नूरी ही बड़ी है, अभी भी बड़ी है, कितना बड़ी है, 2 गुना है, अर्थात देखो लिखें x प्लस 10, ठीक, सिंपल, बराबर लगाएंगे y प्लस 10। नूरी बड़ी है, कितना बड़ी है, 2 गुना, अर्थात सोनू में हम क्या करें, 2 से गुणा कर दें। बड़ी नूरी है तो हमें बराबर करना है तो हम सोनू में गुणा करेंगे, ठीक, सिंपल। अब इसको लिखो x प्लस 10 बराबर 2 और y का गुणा 2y और 2 और 10 का गुणा कितना हो जाएगा, 20। देखो अब ये क्या आ जाएगा, एक तरफ करेंगे तो x, चर वाले को लाए तो ये माइनस 2y हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस के साथ में है, और इधर कितना 20, 10 को इधर ले जाएंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक। अब देखो क्या बनेगा आपके पास, x माइनस 2y बराबर 20 में से 10 निकल जाएगी तो क्या बचेगा, 10। इसको हम लोग समीकरण नंबर क्या मान लें, सेकंड मान लें, क्योंकि फर्स्ट ऑलरेडी मान चुके हैं, ठीक। अब क्या करें, फर्स्ट और सेकंड के सहारा से हम जो माने हैं x और y इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। देखो क्या करें, सिंपल, ध्यान दो, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, दोनों के गुणांक प्लस हैं, तो क्या करें हम लोग, सिंपल समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दें, क्योंकि इसके गुणांक y वाले में यहाँ देखो 3 है और 2 है, इसको बराबर करेंगे तो इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, 3 और 2 का एलसीएम 6 आएगा, तो 6 होने के लिए यहाँ 2 से गुणा कराओगे, यहाँ 3 से, थोड़ा समस्या बनेगी, तो इस वजह यहाँ x का गुणांक 1 है, यहाँ भी x का गुणांक 1 है, सिंपल है, हम लोग समीकरण 1 में से 2 को घटा लेते हैं। तो सिंपल यहाँ क्या लिखे हैं कि x माइनस समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। अब समीकरण 1 आपका क्या था, x माइनस 3y, x माइनस 3y बराबर माइनस 10, x माइनस 3y बराबर माइनस 10 और x माइनस 2y बराबर 10। ध्यान दो, अब घटाओगे तो देखो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। अब ध्यान दो, प्लस x और माइनस x इसकी वैल्यू तो कैंसिल हो जाएगी, माइनस 3y यहाँ पर अभी ज्यादा है, यहाँ 3 गुणांक, यहाँ 2 प्लस में, तो माइनस 3 में से प्लस 2 निकल जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस 1, अर्थात माइनस 1y भी लिखा जा सकता है। यहाँ माइनस 10 और माइनस 10 कितना हो जाएगा, माइनस 20। तो देखो एक माइनस 1y बराबर माइनस 20, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी, क्योंकि दोनों तरफ माइनस है, माइनस से माइनस क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब y की वैल्यू 20 आ गई, y की वैल्यू हम समीकरण कहाँ रख दे, फर्स्ट में, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में हम लोग रख दें तो y की जगह पे क्या रखेंगे हम लोग, 20 रखेंगे, तो x माइनस 3 गुणे 20 बराबर कितना, माइनस 10। तो क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा, बनेगा x माइनस 20 और 3 का गुणा 60 हो जाएगा बराबर माइनस 10, तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 10 इधर है, माइनस 60 इधर आएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस 60 में से माइनस 10 निकल जाएगा, 50 बचेगा, कितना बचेगा, 50 बचेगा, यानी x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 50। अतः आप लिख सकते हो, अतः नूरी की वर्तमान आयु 50 वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु कितना आई है, y की वैल्यू 20 वर्ष। अब अगर स्टेटमेंट को आप वेरीफाई करना चाहो, देखना चाहो, तो देखो यहाँ पर क्या कहा है, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व 50 में से अगर 5 निकालोगे कितना बचेगा, 45, और इसमें 5 निकालोगे 15। क्या कहा था, 5 वर्ष पूर्व ये 3 गुना था, तो 15 का 3 गुणा 45, ठीक। इसी तरह इसलिए सेकंड वाला भी चेक कर सकते हो, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, तो अगर वो अभी 50 का है, 10 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा, 60 का, और ये कितना हो जाएगा, 30 का 2 गुना, 30 का 2 गुना 60। यही हम लोग देखे थे, अर्थात वर्तमान में नूरी की वर्तमान आयु जो है वो 50 वर्ष है और सोनू की वर्तमान आयु कितना है, 20 वर्ष। आशा करते हैं कि समझ में आया होगा आप सभी को। अभी 1-2 क्वेश्चन और हम लोग देखेंगे। क्या देखेंगे, बहुत अच्छा सवाल है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, कितना है, 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वो संख्या ज्ञात कीजिए।
क्या है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है और इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। वो संख्या ज्ञात कीजिए। अब संख्या कितना है? 2 अंक की। अब अगर संख्या 2 अंक की होगी तो एक इकाई का अंक होगा और एक दहाई का अंक होगा। यही तो संख्या 2 अंक की है। अगर 3 अंक की होती तो इकाई, दहाई और सैकड़ा भी हो जाता। 4 अंक की होती तो इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार ये पोजीशन हो जाती, क्योंकि आप स्थानीय मान पढ़े होंगे ना। तो यहाँ इकाई और दहाई देखो तो हम लोग मान लेंगे कि माना इकाई का अंक x और दहाई का अंक y है। क्या माना इकाई का अंक x और दहाई का अंक y है। क्या इकाई का अंक x और दहाई का अंक क्या है? y है। तो संख्या क्या बनेगी? ध्यान दीजिएगा, अभी आपसे बताया गया कि संख्या क्या होगी? दहाई मतलब पहचान 10 से, तो दहाई यानी कि ये संख्या बनेगी आपकी 10y प्लस x, 10y प्लस x, यही तो संख्या बनेगी। आगे कहा गया कि इस संख्या का 9 गुना, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है और इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। वो संख्या ज्ञात कीजिए। अब 2 अंक की संख्या है, एक x है और एक y। हमने संख्या यहाँ बता दिया, क्या बनेगी? 10y प्लस x। ध्यान दीजिएगा ये। अब कहा गया है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग क्या है? 9 है। प्रश्नानुसार यहाँ से देखेंगे हम लोग, प्रश्न के अनुसार चलेंगे हम लोग। प्रश्नानुसार क्या है कि उस संख्या के अंकों का योग अर्थात इकाई का अंक प्लस दहाई का अंक जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगा? 9 बन जाएगा। अर्थात इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है। x प्लस y बराबर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। समीकरण नंबर यहीं पे फर्स्ट मान लो। दूसरा कहा गया कि इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का गुना, एक 9 गुना जिसका योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का कितना है? 2 गुना है। 2 गुना है। अब देखो संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना, किस संख्या का? जो संख्या हमने माना, संख्या क्या बनी थी हमारी? 10y प्लस x। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी। अब संख्या के अंकों को पलटने से, अब पलटा जब जाएगा तो जो इकाई था वो कहाँ चला जाएगा? दहाई पे, और जो दहाई है वो कहाँ चला आएगा? इकाई पे। पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो पुनः देखो क्या बनाओगे स्टेटमेंट, ध्यान दो कि पुनः संख्या आपके पास क्या है इस समय? 10y प्लस x। ठीक है, तो इस संख्या का 9 गुना, तो इस संख्या का 9 गुना, सिंपल लिखो, पहले संख्या लिख लेंगे हम लोग। संख्या हमारे पास है 10y प्लस x, 10y प्लस x। क्या कहा गया कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से, तो संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो संख्या का अंक अगर पलटा जाए तो क्या बनेगा? देखो y की जगह आपका क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। तो ये 10x प्लस क्या हो जाएगा? y। 10x प्लस क्या हो जाएगा? y। क्या है? 2 गुना है। इसका 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का क्या है? 2 गुना है। ये 2 गुना है, यही तो 2 गुना है। तो ये 9 तो पहले है, इसका 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का क्या है? 2 गुना, यानी कि 2 गुना अभी ये जाता है, अर्थात 2 में इधर से गुणा कर दिया जाए। सिंपल, समझ गए ना? जैसे सोनू और मोनू वाला, सोनू और नूरी वाला किया गया था। ठीक है, तो अब इसमें 2 से गुणा करेंगे। अब इसी वाले स्टेटमेंट को हम लोग सॉल्व करके सेकंड मान लेंगे। तो 9 और 10 का गुणा क्या हो जाएगा? 9 2 90y प्लस क्या होगा? 9x। इधर क्या बनेगा? 2 और 10 का गुणा 2 2 20 और प्लस 2y। ठीक, अब हम लोग एक तरफ कर लेंगे वैल्यू को सभी को। तो इधर 90y प्लस 9x माइनस हो जाएगा 20x माइनस 2y बराबर क्या? 0। ध्यान दीजिएगा, 90y में से माइनस 2y निकल जाएगा तो क्या बचेगा? 88y। और इधर क्या? माइनस, देखो माइनस 20 है
-20x में से +9 निकल जाएगा तो कितना बचेगा, -11x बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब देखो कुछ चीजें इसमें कॉमन मिल रही है, छोटा कर लिया जाए, हम लोग छोटा कर लिया जाए क्या, 11 का देखो, 11 का ये देखो 11 88 का एक गुणनखंड है, 11 8 88, तो 11 अगर कॉमन किया जाए तो यहाँ क्या बचेगा, 11 8 88, 11 8y, और ये क्या बचेगा, केवल x बचेगा बराबर क्या, 0। तो 8y माइनस x की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0/11 अर्थात 0। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2 मान लिया जाए। अब दो देखो, ये हमने क्या माना है, x + y = 9 है, और दूसरा क्या, 8y - x = 0। अब समीकरण 1 और देखो, यहाँ पर भी +x है या -x है, सिंपल समीकरण 1 और 2 को हम लोग जोड़ दें, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 कर दें, समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण क्या कर दें, सेकंड कर दें। तो x + y बराबर क्या है, वैल्यू 9, और दूसरा क्या आई है, 8y - x बराबर क्या आया है, 0। अब देखो ध्यान दो, ये +x ये -x, इससे तो ये कैसे 8y और 1y कितना हो जाएगा, 9y, और इधर 9 और 0 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो y की वैल्यू आपके पास आएगी 9/9, और 9/9 का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, अर्थात y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 1 आ गई। y की वैल्यू 1 आ गई। अब y का मान हम समीकरण 1 में रख दें, कहाँ रख दें, तो y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, जैसे फर्स्ट में रखोगे आपको पता है कि x + y = 9, तो y की जगह 1 = 9, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 - 1, तो 9 में से 1 जाएगी, क्या बचेगा, 8। समझ में आ गया होगा कि x 8 है, y क्या है, 1 है। अब ध्यान दो, इकाई का अंक 8 और दहाई का अंक 1, दहाई का अंक 1, अतः लिख सकते हो कि अतः इकाई का अंक 8 और दहाई का अंक 1 है। अब संख्या क्या बनेगी, देखो संख्या क्या बनेगी, संख्या आपने देखो बनाया था क्या, 10y + x, ध्यान दीजिएगा, संख्या क्या होगी, 10, y की वैल्यू 1 और प्लस x की वैल्यू 8, तो 10 अकम 10 + 8 कितना हो जाएगा, 18, अर्थात वो संख्या क्या है, 18 है। ठीक है, जिनके अंकों को अगर जोड़ोगे तो 1 और 8 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 1 और 8 जोड़ोगे 9 हो गया। फिर कहा गया कि उस संख्या को क्या कहा गया कि इस संख्या का 9 गुना, 18 का 9 गुना कितना होगा, 18 या 162, कितना, 162। और क्या कहा गया कि उस संख्या के 9 गुना संख्या के पलटने से, तो पलटोगे तो कितना होगा, 18 को पलट दिया जाए तो 18 81 में बदल जाएगा, 81 के 2 गुने, तो 81 का 2 गुना भी कितना हो जाएगा, 162, 162 के बराबर होगा। ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, कुछ क्वेश्चन बचे हैं, 2 क्वेश्चन जो आपके लिए छोड़ दे रहे हैं, इसको आप लगाइएगा, और अगर नहीं समझ में आएगा, ये वाला क्वेश्चन हम लोग अगले जो क्या नाम है प्रतिस्थापन विधि से लगा चुके हैं, नियत किराया, वहाँ पर थोड़ा अंतर था, टैक्सी था, यहाँ पुस्तक है, बस सेम वही चीज़ें हैं, प्रोसेस सेम वही से करना है। वहाँ पर हम लोगों ने टैक्सी पे पढ़ा था, यहाँ पुस्तक पे पढ़े हैं। लगाइएगा, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट जरूर करिएगा, फिर से इसको करवा दिया जाएगा। जब तक के लिए धन्यवाद।